तो डीके सर क्लासेस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वही वैज्ञानिक कारण का प्रश्न लेकर आया हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैज्ञानिक कारण बैगन के काटने के तुरंत बाद भूरा काला क्यों हो जाता है। आप लोग देखेंगे, आप सभी हम लोग अनुभव किए होंगे, खासकर हमारी जो माताएं ज़्यादा इसको काटती हैं, हमारी बहनें, तो आप देखेंगे कि जब आप काटेंगे तो उस समय वह बिल्कुल सफ़ेद, उसकी गुद्दा जो होता है बिल्कुल सफ़ेद निकलता है। लेकिन कुछ ही देर बाद आप काट कर रखेंगे और कुछ ही देर बाद देखेंगे कि वह मेरा बैगन जो है वह तुरंत भूरा काला जैसा हो जाता है। आखिर इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है। तो इस पर मैं प्रकाश डालेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को सटीक देंगे। इसके पहले थोड़ी सी हम लोग आगे इसके बारे में जान लें कि बैगन जो है उसको हम लोग इंग्लिश में ब्रिंजल कहते हैं और साधारण भाषा में इसको भंटा भी, साधारण भाषा में इसको हम लोग भंटा भी कहते हैं। खासकर देहाती क्षेत्रों में भी जाएंगे हम लोग तो इसका नाम लोग भंटा के नाम से ही जानते हैं। और यह भंटा जो है, ब्रिंजल बैगन, ये कई प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे गोल बैगन भी होता है, लंबा भी होता है। लंबा वाला में भी कितनी वेराइटी है, गोल वाला में भी कितने बहुत सारा वेराइटी है। तो यह जो है, और एक मूल चीज और है कि इसको हम लोग, इस बैगन को बहुत प्रकार होता है, बैगन का बहुत प्रकार होता है, बहुत प्रकार होता है। एक तो लंबा और गोल में अगर डिवाइड हम करें तो लंबा और गोल में मुख्य रूप से इसको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। लेकिन उसमें भी गोल वाला में भी कई वेराइटी के होते हैं और लंबा वाला में भी कई वेराइटी के होते हैं। अब रंग के आधार पर भी करें तो उसमें उजला भी बैगन होता है और हल्का जो है गुलाबी भी होता है ना, एक काला टाइप और काला भी होता है। कई प्रकार के रंग के आधार पर भी कई प्रकार के होता है। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ कि यह मूल रूप से, यह बैगन जो है ब्रिंजल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यह मूल रूप से भारतीय पौधा है। यह भारतीय हमारे पौधा है और एक मतलब सब्जी ग्रुप का पौधा है। यह जो है सोलेनेसी सोलेनेसी समूह का या कुल का पौधा है। इसी कुल का पौधा है, सोलेनेसी कुल का यह पौधा है, समूह का पौधा है। और यह मूल रूप से भारतीय है, यानी प्राचीन काल से देखा जाए तो इस प्राचीन काल से ही भारत में बैगन की खेती होते आ रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है बैगन के बारे में कि यह सब्जियों का राजा कहा जाता है। इसे हम लोग सब्जियों का राजा कहते हैं, सब्जियों का राजा कहा जाता है। सब्जियों का राजा कहने के पीछे कारण है कि यह किसी भी सब्जी में मिला दीजिए, घुल मिल जाता है और उसको एक अलग घुल मिल करके एक अलग पहचान दे देता है, एक अलग स्वाद दे देता है। इसीलिए इसको हम लोग सब्जियों का राजा कहते हैं। अब इसका देखा जाए तो भारत में, भारत अगर देश के अंदर की तुलना किया जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक इसकी खेती होती है। पश्चिम बंगाल भारत के संपूर्ण राज्य में, भारत के सभी राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बैगन की खेती होती है। वही अगर इसको विश्व स्तर पर देखा जाए, पूरे विश्व के संदर्भ में अगर देखा जाए तो चीन जो है सबसे अधिक बैगन का उत्पादन करता है। चीन जो है नंबर 1 पर है, यानी पूरे विश्व के जितने उत्पादन है उसके 54 से 57% बैगन सिर्फ अकेला चीन करता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बैगन
सब्जियों के उत्पादन में भी नंबर 1 पर है विश्व में। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये बैगन के भी उत्पादन में नंबर 1 पर हमारा चीन है। तो इस तरह से बैगन, अब इसके हम इसमें पोषक तत्वों के बारे में बात करें, पोषक तत्वों के माध्यम से इसमें क्या है, तो पोषक तत्वों का भी भरपूर भंडार है। पोषक तत्वों की तुलना इसको किया जाए तो पोषक तत्व में जैसे देखते हैं हम विटामिन की चर्चा करें तो विटामिन का भी यह भरपूर भंडार है। अब जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के, इतने प्रकार के इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं। यदि विटामिन के माध्यम से भी देखा जाए तो बैगन भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन पाए जाते हैं। देखिए 6-7 विटामिन जो है इसमें पाए जाते हैं। यानी विटामिन की दृष्टि से भी बहुत है। तत्व की दृष्टि से देखिए तो तत्व के माध्यम से इसमें जो मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सभी तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, फास्फोरस है, पोटेशियम भी इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें आयरन की मात्रा भी होता है, इसमें लोहा की भी मात्रा होता है। इस तरह से इसको जो हमारा बैगन है इसमें अगर हम देखें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है तो इसके कुल के लेकर नाम जो है सोलेनम मेलॉन्जिना, इसके सोलेनम मेलॉन्गिना, इसका नाम है सोलेनम मेलॉन्गिना। इसका वैज्ञानिक नाम है, इसको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है। वैज्ञानिक नाम है। अगर इसको हम लोग बैगन का कोई वैज्ञानिक नाम पूछे तो सोलेनम मेलॉन्गिना इसका वैज्ञानिक नाम है। और इस तरह से यह प्रचुर मात्रा में इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं सभी। दो चीज है, एक और है कि यह जो है फाइबर, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। फाइबर, इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह फाइबर जो है वैसे व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक होता है जिनका अपच रहता है। अगर आपके पेट की कोई गड़बड़ी है, पेट से अगर आपको मान तकलीफ है, आपको पाचन शक्ति में कमजोरी है, पाचन शक्ति आपका ठीक नहीं है, तो यह पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो हमारे पाचन शक्ति को ठीक करता है। तो वैसे व्यक्ति जिनके पाचन संबंधी कोई दिक्कत है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर बात करें हम तो यह हृदय संबंधी कोई व्यक्ति है, हृदय संबंधी जिसको परेशानी है, हृदय संबंधी परेशानी, यानी वैसे व्यक्ति जिसको कोई हृदय संबंधी रोग है, बीमारी है, तो वैसे व्यक्तियों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। दूसरा है रक्त संचार संबंधी, आपको रक्त को शुद्ध करता है। और ये रक्त संचार संबंधी अगर किसी तरह की आपको दिक्कत है तो उसमें भी, रक्त संबंधी दिक्कत में भी ये आपका बहुत बढ़िया काम करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बैगन जो है बहुत प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग होता है। और भारत में अगर कहा जाए तो भारत के संदर्भ में ये दूसरा सब्जी है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आलू जो है, आलू का प्रयोग भारत में सबसे अधिक होता है और दूसरा स्थान पर ये बैगन है। दूसरा स्थान पर ये बैगन का स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। अब हम लोग देखें तो इसमें बैगन जो है इसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया रहता है। प्रतिरोधक क्षमता, अगर बैगन का प्रयोग आप करते हैं हमेशा तो इसके आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है, यानी आपको किसी तरह का बीमारी नहीं होने देगा, जल्दी आपको कोई तरह की बीमारी नहीं होगा। इसमें भी यह क्षमता होती है। तो इस तरह से बैगन जो है प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों के भंडार होने के साथ साथ ये कई तरह के जो है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। एक और है कि इससे हड्डियों में हड्डी संबंधी आपको कोई हड्डियों को यह मजबूत करता है।
मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। यानी किसी तरह के आपके शरीर में अगर हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है तो इसमें यह बहुत लाभदायक होता है। अब दो चीज तीन चीज बात रहा कि बहुत लोग कहते हैं कि हाँ बैगन नहीं खाना चाहिए, किन किन लोगों को, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के लिए बैगन जो है हानिकारक भी साबित होता है। जैसे कि गठिया के रोगी, कोई गठिया के मरीज है तो गठिया के रोगी को यह जो है हर्जा करता है, इसे रोगी को नहीं खाना चाहिए। दूसरा है कि आपको अगर बवासीर है, बवासीर के रोगी को यह नहीं खाना चाहिए। दो को जो है इसमें दो व्यक्तियों को इसका प्रयोग कम करना चाहिए या न के बराबर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यह दो है, जो गठिया के रोगी हैं उन्हें और बवासीर के रोगी हैं उन्हें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात एक और है कि वैसे माताओं और बहनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये हमारी माताओं बहनों के लिए ये बहुत जरूरी है, जानना चाहिए। आप गलती कर देते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर और आपके साथ कुछ ना कुछ गलत चीज होता है, तो ये चीज समझना है। हमारी माताएं बहनें जिनका मासिक चक्र चल रहा है, मासिक धर्म आया हुआ है, मासिक धर्म, वैसी माताएं बहनें जिनका मासिक धर्म आया हुआ है वह उन्हें भूल कर भी बैगन नहीं खाना चाहिए। समझ लीजिए, नहीं खाना चाहिए। जिन माताओं बहनों को अगर मासिक धर्म आया हुआ है उन्हें बैगन भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इसमें दिक्कत होती। क्या दिक्कत होती है मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो इसमें परेशानी ये होती है कि यह जो बैगन है, बैगन का जो तासीर होता है वो बहुत गर्म होता है। बैगन का जो तासीर होता है ये बहुत गर्म होता है, और इस स्थिति में मासिक धर्म आया हुआ, उस स्थिति में अगर हम इसका सब्जी खाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है कि ब्लीडिंग की रफ्तार को, ब्लीडिंग की दर को बढ़ा देता है। यानी ब्लीडिंग की दर को बढ़ा देता है। तो इस स्थिति में अगर इसकी दर को आपको बढ़ा देगा तो उस स्थिति में बहुत अधिक से अधिक ब्लीडिंग हो जाएगा शरीर से, और उस स्थिति में आपको कमजोरी का अनुभव होने लगता है। तो इस स्थिति में हम लोग भूल कर भी, ऐसे माताएं बहनें भूल कर भी इस दौरान, इस पीरियड में आपको बैगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए, इस तरह से अब मैंने आप लोगों को इस पर जो विशेष चीज था आपको बता दिए। अब आपका जो मूल वैज्ञानिक कारण है, बैगन काटने के तुरंत बाद जो है वो उसका कलर भूरा क्यों हो जाता है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप काटते हैं तो तुरंत वो कुछ देर के बाद जो है आप लोगों को भूरा काला दिखाई पड़ने लगता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मैं बता देना चाहता हूं कि इसका कारण है एक एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को जानकारी रखना चाहिए। हमारे जो भी शिक्षक हैं जो इस क्लास को देखते हैं उन्हें भी इस चीज को बहुत गहराई से लेना चाहिए। एंजाइम है, एक प्रकार के एंजाइम है, इसका नाम है फेनोलिक। तो इस बैगन में जब आप बैगन देखते हैं, उस बैगन में एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम है फेनोलिक एंजाइम। ये फेनोलिक एंजाइम होता क्या है? फेनोलिक एंजाइम मानकर चलिए कि एक प्रकार के रसायन पदार्थ है, और जैसे ही इस बैगन में ये पाया जाता है, फेनोलिक एंजाइम, नाम याद रखिए, फेनोलिक एंजाइम जो है यह बैगन में पाया जाता है। और जब हम लोग बैगन को काटते हैं, कोई बैगन लेते हैं और जैसे ही इसको हम लोग काटते हैं, जैसे ही काटेंगे तो जो इधर से आधा टुकड़ा निकलेगा, तो देखिएगा जिस तरह से हम लोग काटेंगे तुरंत ये बहुत सफेद, उस समय जो है एकदम बिल्कुल सफेद दिखाई देगा। और कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे, कुछ ही देर के बाद देखेंगे कि यह तुरंत जो है इसका जो गुद्दा है, जो आंतरिक पार्ट है, तुरंत भूरा हो गया। इसका कारण यही है कि जो एंजाइम इसको पाया जाता है, जो बैगन में फेनोलिक एंजाइम पाया जाता है, वह तुरंत जैसे ही काटते हैं तुरंत यह हवा के संपर्क में आता है, और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है
एंजाइम से अभिक्रिया, इस एंजाइम से फेनोलिक एंजाइम से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके तुरंत ऑक्साइड बनाता है, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और तुरंत ऑक्साइड बन जाता है, जिसके फलस्वरूप यह तुरंत इस पर बैगन पर भूरे रंग की परत जो है तुरंत आ जाती है, काला भूरा दिखाई पड़ने लगता है, काला भूरा। तो इस तरह से यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बार बार लोग इसको महसूस करते हैं। इस तरह से आप सेव में भी महसूस करे होंगे, जैसे ही आप सेव को काटते हैं देखते हैं कि सेव जो है उस समय बिल्कुल फ्रेश रहता है, जैसे ही काटेंगे कुछ ही देर के बाद आप लोगों को भूरा दिखाई पड़ने लगता है वो भी। तो इस तरह से बैगन के काटने के तुरंत बाद भूरा काला क्यों हो जाता है, इसका सही कारण आप जानिए कि बैगन में एक प्रकार के एंजाइम होता है, इस एंजाइम के नाम है फेनोलिक एंजाइम, फेनोलिक एंजाइम। और यही फेनोलिक एंजाइम जो है जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, हवा के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यह तुरंत जो है काला भूरा हो जाता है। तो आज का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण मैं आप लोगों को लेकर आया कि बैगन के काटने के बाद तुरंत काला भूरा क्यों हो जाता है। मैंने बताया था कि आप लोग को हर चीज का, हर जितना संभव हो सके आपके प्रकृति का एक एक चीज का मैं वैज्ञानिक कारण बताऊंगा, और उसी कड़ी में आप लोग का अगला क्लास फिर आप लोग वैज्ञानिक कारण के साथ आऊंगा। तो एक बात आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग को अधिक से अधिक कुछ न कुछ अच्छी चीजें दी जाए, सही वैज्ञानिक चीजें दी जाए, और इससे आप सभी को लाभ हो, जो भी इस क्लास को देखते हैं आप सभी को लाभ हो। लेकिन मैं एक आपसे रिक्वेस्ट भी किया था, रिक्वेस्ट अभी भी कर रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि आप लोग को जैसे ही कोई नया वीडियो बने तुरंत इसका मैसेज आप लोग मोबाइल पर चला जाए और आप इससे लाभ उठाएं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में आप लोग से मिलते हैं। धन्यवाद।